हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी किए थे। वेव्स क्या होती है, वेव मोशन क्या होती है, ये देखा था। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव वेव। ओके, टॉपिक बहुत ही सिंपल है। कुछ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे, तो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा आज का। स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ट्रेवल्स इन अ गिवन डिरेक्शन कंटिन्यूअसली विदाउट डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। और इसी का दूसरा नाम होता है ट्रैवलिंग वेव। मतलब देखो क्या, अभी वेव क्या होती है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया फर्स्ट लेक्चर में कि जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है मीडियम में उसको हम वेव बोलते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे कि हमने स्टोन डाला था, स्टोन डालने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ था, इस डायरेक्शन में नहीं हुआ, स्टोन से इस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ। या फिर थ्रेड का एग्जाम्पल लो, अगर रोप है, रोप को अपने हाथ में लिया और उसको मूव कर रहे अप एंड डाउन, तो ये डायरेक्शन में जो है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, राइट ना। तो ये डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअसली रहेगा विदाउट डैम्पिंग। मतलब कि ये जो यहाँ का पार्टिकल है, इसको अगर आपने इतना एम्पलीट्यूड दिया है तो ये एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा। जो भी पार्टिकल उस पोजीशन पे रहेगा, तो यहाँ पे ये वेव सपोज यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ के पार्टिकल का वापस एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा, वापस यहाँ के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा। ये एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, ये एम्पलीट्यूड एज इट इज़ रहेगा। विदाउट डैम्पिंग मतलब विदाउट डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ऐसा उसका मीनिंग है। एंड ऑब्स्ट्रक्शन, और कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कंटिन्यूअसली कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब पता है ना आपको। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई बीच में कोई एक रेजिस्टेंस आ गया, ऐसे हम बोलेंगे उसको। तो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ये वेव ट्रैवल करेगी। तो ऐसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं साउंड वेव। साउंड वेव एक प्रोग्रेसिव वेव होती है। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही। साउंड वेव के सभी पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जो है वो सेम होता है। सभी पार्टिकल ऐसे कंटिन्यूअसली सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। और दूसरा नाम इसका क्या होता है? ट्रैवलिंग वेव भी बोला जाता है इसको। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सब बहुत इजी है, जो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में स्टडी किया है वही कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने बताया है, कुछ अलग नहीं है उसमें। तो सभी कैरेक्टरिस्टिक 1 बाय 1 देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है। टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है। ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल जितने भी है सबका वाइब्रेशन सेम रहेगा, सेम टाइप का रहेगा। पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम क्या होता है ये ऑसिलेशन चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो सभी पार्टिकल यहाँ पे उसकी मीन पोजीशन से वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे, वापस एक्सट्रीम पे जाएंगे, वापस मीन पे आएंगे, वापस एक्सट्रीम पे जाएंगे। मतलब सभी पार्टिकल को यहाँ पे मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन स्टार्ट होगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट क्या है। ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जितनी भी पार्टिकल्स है सबका सेम एम्पलीट्यूड रहेगा। जैसे कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन में होता है, साउंड वेव्स में क्या होता है? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। तो ये पहले वो सभी पार्टिकल क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं। मतलब देखो, हमने एक पार्टिकल यहाँ का कंसिडर किया, वो इतना कंप्रेस हुआ,
यहाँ का पार्टिकल भी इतना कंप्रेस होगा, यहाँ का पार्टिकल इतना कंप्रेस होगा, यहाँ का पार्टिकल इतना। अभी कंसिडर करते रेयर फ्रैक्शन हुआ, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ का पार्टिकल, उसका इतना रेयर फ्रैक्शन हुआ, मतलब इतना वो दूर गया, ये पार्टिकल भी उतना ही दूर जाएगा, ये पार्टिकल भी उतना ही दूर, सबका रेयर फ्रैक्शन भी सेम है। देखो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसी को ऐसे फॉर्म में लिखूँ तो सबका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। सभी पार्टिकल एट अ टाइम इधर आएंगे, इधर जाएंगे, इधर आएंगे, ये एम्पलीट्यूड सबका क्या है, सेम है। सिमिलरली इनका सबका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या कि जितने भी पार्टिकल है, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो क्या है, द फेज in bracket state of vibration of particle changes from one particle to another particle। जो फेज है, फेज क्या होता है इसको मैं डिटेल में देखेंगे। फेज मतलब एंगल, फेज एंगल होता है उनका, इनिशियल एंगल बोला जाता है उसको। तो फेज एंगल जो रहेगा, फेज जो रहेगा मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है पार्टिकल्स की, चेंज होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ। मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम, फिर ज़्यादा, फिर वापस कम, तो यहाँ पे फेज क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज तो हो रहा है। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ जाएंगे तो उनका फेज चेंज होगा। चौथा पॉइंट देखो क्या है, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल हमें रेस्ट पे दिख रहा है क्या, कोई भी पार्टिकल आराम कर रहा है, मीन पोजिशन पे दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हर एक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट momentarily while at the extreme position of vibration। देखो यहाँ पे हम लोग ये मेन पोजीशन लेते हैं और पार्टिकल यहाँ तक वाइब्रेट हो रहा है, तो ये इसकी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये मेन पोजीशन और इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। तो हर एक पार्टिकल उसकी एक्सट्रीम पोजीशन के पास जाता है, वापस कहाँ आता है, मेन पोजीशन पे। वापस नीचे की डायरेक्शन में अगर होगा तो यहाँ तक जाएगा और वापस कहाँ आएगा, मेन पोजीशन। मतलब कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे रुका नहीं है, हर एक पार्टिकल उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मेन पोजीशन वाइब्रेशन कर रहा है। सो नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली व्हाइल एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद देखो, द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मेन पोजीशन। बराबर है। देखो ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसको अभी इतना डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है, यहाँ पे है, उसको इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है। तो इतना ऊपर कब उछलेगा वो, जब उसके पास उतना ज़्यादा स्पीड होगा, राइट ना। मतलब सपोज बॉल हम लोग ऊपर फेंकते हैं, तो बॉल को अगर हमने ऊपर फेंका, ऊपर फेंकते वक्त उसको हमें वेलोसिटी देनी पड़ती है। तो उसकी वेलोसिटी जब ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, फिर कम होते होते कम होते होते कम होते होते यहाँ पे 0 होगी और वापस वो नीचे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, फिर वापस वो कम होती है। तो वही उन्होंने बोला है कि पार्टिकल जब मेन पोजीशन पे होता है तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मेन पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग द वेव, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये तो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की तरफ, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो उनकी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द वेव प्रोपोगेट देयर मीडियम थ्रू द मीडियम विथ अ सर्टन वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। राइट। अगर बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक मीडियम है तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, कम इलास्टिक है तो वेलोसिटी कम रहेगी। कौन से टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करती है वेव की वेलोसिटी क्या रहेगी, राइट ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ऑलरेडी हमने देखा 2 टाइप की प्रोग्रेसिव होती है, एक होती है ट्रांसवर्स एंड दूसरी लॉन्जिट्यूडिनल। तो ट्रांसवर्स क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस किया, ज़्यादा इसके बारे में अभी मैं नहीं बताती। तो नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने वही बताया ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसके वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स।
और उनके पास क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्रेस्ट और दूसरा होता है ट्रप्स। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में लेक्चर नंबर 1 में बताया था। एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो होती है उनके पार्टिकल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, राइट ना। और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। उसके बाद देखो, बोथ द ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड। ये सॉलिड में से प्रोपोगेट होती है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव गैसेस में से प्रोपोगेट नहीं होती। ट्रांसवर्स वेव ये दोनों सॉलिड में से प्रोपोगेट होती है, लेकिन जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में से बस लॉन्जिट्यूडिनल वेव ही प्रोपोगेट हो सकती है, बट ओनली लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू फ्लूइड्स। तो ऐसे टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रेसिव वेव की। बहुत सिंपल है, इसमें से कोई भी 4 आपको पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के लिए, तो आप कोई भी 4 लर्न करके रखो। वैसे भी सभी के सभी प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है, आपने सभी भी लर्न करके रखी तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट अ स्पेस पॉइंट x एट टाइम t। मतलब देखो, अगर मैंने आपको पूछा, एक वेव हम लोग कंसिडर करते हैं, दिस इज x मतलब पोजीशन, y मतलब डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पार्टिकल का ये पोजीशन बताता है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो कितना ऊपर जा रहा है और कहाँ पे है ये बताता है। तो ये वेव यहाँ से ट्रैवल हो रही है ऐसे। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक पार्टिकल की पोजीशन बताओ, तो आप बोलोगे कि मैम पोजीशन बताएं मतलब कौन से पार्टिकल की। यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इसमें से कौन से पार्टिकल की हम लोग पोजीशन बताएं, कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताएं। मैंने अगर पूछा कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे इतने पार्टिकल्स हैं, इसमें से कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। तो मैं बताऊँगी कि 2 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। तो आप यहाँ से जाओगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर सपोज यहाँ तक आपको मिला, तो 2 सेंटीमीटर का पार्टिकल ये आ रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, नहीं कंसिडर करते ये पार्टिकल आ रहा है। तो ये मैं पूछूंगी इस पार्टिकल का मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे मतलब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लगी, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक लगी, कौन सी चीज़ लगी, पोजीशन हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x। तो मैंने आपको पोजीशन बता दी कि ये 2 सेंटीमीटर का पार्टिकल है। दूसरी बात आप पूछोगे, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये पार्टिकल तो कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे कर रहा है, तो एग्जैक्टली कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मतलब ये 0.1 सेकेंड में यहाँ पे था, 0.2 सेकेंड में वहाँ पे गया, 0.3 सेकेंड में यहाँ पे, तो आपको एग्जैक्टली कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसका मतलब क्या, आपने पोजीशन तो बता दी, लेकिन वो उसके टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली उसका डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मैं बताऊंगी कि 2 सेंटीमीटर पे 2 सेकेंड पे, 2 सेंटीमीटर पे 1 सेकेंड पे कंसिडर करते हैं, 2 सेंटीमीटर के 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ। इसका मतलब क्या कि आपको किसी पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो उसकी पोजीशन पे और दूसरा टाइम पे, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है। वो यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर वापस मीन पे आता है, वापस ऊपर जाता है, वापस मीन पे आता है। मतलब टाइम के हिसाब से उसका वो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम y से डिनोट करते हैं, x हम पोजीशन के लिए लेते हैं, टाइम के लिए t लेते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है x मतलब उसकी पोजीशन, और दूसरा होता है टाइम मतलब कौन से सेकेंड पे वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, सो दैट इज इक्वल टू फंक्शन। यहाँ पे कौन सा भी इक्वेशन आ सकता है, मतलब हर एक
वेव के लिए ये इक्वेशन चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल वेव का इक्वेशन कंसीडर करने वाले हैं। तो मैकेनिकल वेव के लिए इक्वेशन है x माइनस वी टी। मैकेनिकल वेव passes through an elastic medium. The displacement of any particle of the medium at space point x and t is x minus vt. तो इसमें x क्या है आपको पता है, x क्या है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हर एक पॉइंट का मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे x क्या है, पोजीशन है, पार्टिकल कहाँ पे है, 2 सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर पे है, कहाँ पे है। t क्या है, टाइम है। एंड v क्या है, यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड है, स्पीड एट विच डिस्टर्बेंस ट्रैवल थ्रू द मीडियम। अब यहाँ पे देखो, पार्टिकल एक तो 2 टाइप का डिस्टर्बेंस हो सकता है। एक तो कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस को भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को भी हो सकता है। तो 2 टाइप का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो सकता है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। या फिर ऐसे भी हो सकता है, पार्टिकल ऐसे भी मूव हो सकता है। ये कैसे होगा, ये अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये अलोंग निगेटिव वाई डायरेक्शन होगा। तो दोनों टाइप के वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी एंड निगेटिव डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमें ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्यों अपीयर हुआ, वो उसका रीजन हमें बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने ये इक्वेशन दे दिया, उसके मीनिंग दे दिया। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, ये जो फैक्टर है x माइनस वी टी appears because, दिस फैक्टर appears because, क्यों, देखो एक वेव हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं एट दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपने वेव ओरिजिनेट की यहाँ से। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे टाइम कितना था, t था। कंसिडर करते हैं t जितने टाइम पे x इज इक्वल टू 0 पे आपने एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया। ये डिस्टर्बेंस आगे मूव होगा राइट में मूव होने के बाद सपोज वो यहाँ p पॉइंट तक आया, ये पॉइंट है x, यहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट कुछ तो भी कवर किया, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू एक्स डैश, हम लोग जनरल कंसिडर करते हैं। x इज इक्वल टू एक्स डैश पे एंड t इज इक्वल टू टाइम, यहाँ पे अभी t नहीं रहा, टाइम कुछ तो भी इंक्रीज हुआ, t प्लस टी डैश हुआ। ओके, तो t प्लस टी डैश पे आपका पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है, जो डिस्टर्बेंस है, वो कहाँ पे गया, एट पॉइंट P पे, जहाँ डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, x डैश जितना डिस्प्लेसमेंट उसने राइट साइड में कवर किया। राइट, तो यहाँ पे हम t प्लस टी डैश को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, x डिवाइड बाई टी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, t इज इक्वल टू क्या आएगा, x डिवाइड बाई v आएगा। ये t इधर शिफ्ट होगा, v इधर शिफ्ट होगा, तो t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई v आएगा। तो यहाँ पे हम लोग t डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x डैश डिवाइड बाई v लिख सकते हैं। वेलोसिटी तो यहाँ, स्पीड तो सबका सेम है, स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, x डैश चेंज हो रहा है, राइट ना। तो x डैश डिवाइड बाई t डैश, तो t डैश की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x डैश डिवाइड बाई v। तो जब पार्टिकल राइट साइड में जाएगा तो टाइम क्या रहेगा, t प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई v। अब यही पार्टिकल लेफ्ट साइड में देखो, पार्टिकल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से। जब टाइम कितना था, t था, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई वी। इसका मीनिंग क्या हुआ, t माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई वी, इसका मीनिंग यही हुआ। अगर आप इसमें ये t प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई वी ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स डैश डिवाइड बाई वी। तो ये एक्स डैश कैंसिल होगा और आपका टाइम क्या रहेगा, t रहेगा। इसमें अगर हमने 0 ऐड किया तो x इज इक्वल टू 0 ऐड किया, तो यहाँ पे अगर 0 ऐड किया तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे टाइम बस t बचेगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं इस पॉइंट पे इसके लेफ्ट में देखती हूँ तो यहाँ पे t माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई वी मिलेगा। अगर इसके राइट में हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, t प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई वी मिलेगा। समझ में आया। कंसिडर करो यहाँ पे टाइम कितना है, t, या फिर इधर का लेते हैं, यहाँ पे टाइम कितना है, t है। इसके राइट में क्या है, t प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई वी।
एंड इसके लेफ्ट में क्या रहेगा, टी माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई वी। सिमिलरली यहाँ पे जो पी पॉइंट हमने कंसिडर किया है वो पी पॉइंट के लिए राइट में टी प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई वी है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये डिस्टर्बेंस कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जहाँ पे टाइम कितना था, टी माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई वी था। ठीक है, ऐसे आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है। तो सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, x minus vt appears because the disturbance produced at point x is equal to 0 at time t reaches the point x is equal to x dash on the right at time t plus x dash divided by v. That means the disturbance of the particle at time t at position x is equal to x dash actually originated on लेफ्ट साइड एट टाइम t माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई v। ओके, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये अबो इक्वेशन जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस वेव इज अ प्रोग्रेसिव वेव एंड ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बराबर है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये विद द कांस्टेंट स्पीड v। कितने स्पीड से जा रही है, v जितने स्पीड से जा रही है वो भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ओके, ये देखो v जितने वेलोसिटी से, माइनस का साइन यहाँ पे है, x माइनस वी टी कहाँ जा रहा है, अलोंग द पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो अलोंग द निगेटिव। देखो ये माइनस साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन होता तो हम बोलते हैं ये अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन जा रही है, ऐसे उसका मीनिंग है। समझ में आए, ऐसे हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। आपके बुक में दिया है, ये नोट्स में भी दिया है, सो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी ये आपको अलग अलग दिखेगा। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इसके पहले हमने ऑसिलेशन में देखा था ए साइन ओमेगा टी, राइट ना। ए साइन ओमेगा टी प्लस होता है, और इनिशियल फेज एंगल लिया तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे भी होता है, राइट ना। ये भी होता है, या फिर सिर्फ ए साइन ओमेगा टी भी होता है, ऐसा भी इक्वेशन हमने लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो यहाँ पे हमने टाइम क्या लिया है, टी। तो कंसिडर करते हैं वेव यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेव गई, तो इस वक्त टाइम क्या होगा, टी प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई वी होगा, राइट ना। तो मुझे यहाँ का इक्वेशन बनाना है, सपोज टी प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई वी है, यहाँ का इक्वेशन बनाना है। तो इसके पहले टाइम क्या रहेगा, टी माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई वी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टी है, यहाँ पे वो टाइम हमें माइनस करना पड़ेगा एक्स डैश डिवाइड बाई वी। तो ये हमने माइनस किया, यहाँ पे टाइम टी प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई वी के लिए पार्टिकल यहाँ पे है एट दिस पोजीशन, और उसका एम्पलीट्यूड ए है, और इसके पीछे अगर हम आए तो यहाँ पे वो पार्टिकल टी माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई वी रहेगा। ओके, तो टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इन ब्रैकेट, टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, टी माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई वी, ये हमने पुट किया। ठीक है, तो अभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू ए साइन, ये एक जनरल इक्वेशन बनेगा यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ए साइन ओमेगा इंटू टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स डैश डिवाइड बाई वी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में v का रिलेशन बताया था। ओमेगा क्या है, यहाँ पे ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है। ये हमने ऑसिलेशन में स्टडी किया है। यहाँ एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई इंटू एन, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई एन डालेंगे, और v क्या है यहाँ पे, स्पीड, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इंटू एन होता है। ये ऑलरेडी रिलेशन हमने देखा है, लैम्बडा डिवाइड बाई टी होता है, लेकिन 1 डिवाइड बाई टी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसको हम लैम्बडा इंटू एन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पुट करो ए साइन ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई एन इंटू टी माइनस
ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 2πn x डिवाइड बाय x डैश ले सकते हैं, x ले सकते हैं, डिवाइड बाय v की जगह पे हम लिखेंगे लैम्बडा इंटू n। तो यहाँ n कैंसिल होगा और हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a साइन, इस 2πn को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस 2π डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू एक्स डैश। तो यहाँ 2π डिवाइड बाय लैम्बडा जो है इसको एक कांस्टेंट k नाम से डिनोट किया जाता है, मतलब इसकी जगह पे k लिखा जाता है जनरल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो, और इसी को बोला जाता है वेव नंबर। क्या बोला जाता है, वेव नंबर। लैम्बडा क्या डिनोट करता है, वेव नंबर डिनोट करता है, और उसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2π बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे देखो लैम्बडा क्या है, इट इज नथिंग बट द वेवलेंथ, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो k का यूनिट क्या रहेगा, मीटर इनवर्स रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। सिमिलरली वेव फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहेगा, यहाँ पे n का यूनिट क्या है, हर्ट्ज, तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा, हर्ट्ज रहेगा। उसके बाद अगर मुझे वेलोसिटी का यूनिट लिखना है तो वेलोसिटी का यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड रेज़ टू इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये बातें अलग अलग यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ मीटर इनवर्स इसका यूनिट रहेगा, क्योंकि आगे एक टेबल में उन्होंने पूछा है इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2π बाय लैम्बडा की जगह पे हम लिखेंगे k, और x डैश की जगह पे आप x ले सकते हैं, मतलब जनरल x ले सकते हैं, x की जगह पे आप कौन सा भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस डाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, ये अगर हमने डिराइव किया तो ऐसे आता है, मतलब अगर आप कोई बुक में देखोगे तो आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स मिलेगा। आप कौन सी डायरेक्शन से जा रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपको टी माइनस के एक्स, मतलब अगर आप लेफ्ट साइड में हो तो माइनस के एक्स आएगा, अगर आप राइट साइड में जा रहे हैं तो प्लस के एक्स आएगा, राइट ना। तो इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स में आपको बताती हूँ। एक्चुअल में ये ऐसे डिराइव, आपके बुक में इसमें इसका डेरिवेशन नहीं पूछा है उन्होंने, और अगर फाई यहाँ पे दिया है तो हर जगह पे हम लोग प्लस फाइव करते जाएंगे, मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग +5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इनिशियल फेज एंगल अगर आपको कंसिडर करना है तो आपके बुक में ऐसा डेरिवेशन नहीं दिया है, आपके बुक में जो इक्वेशन दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। बट किसी बुक में आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स भी मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में भी आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स भी मिलेगा, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम देखते हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही तो हम लिखेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर वेव अलोंग द निगेटिव एक्स डायरेक्शन है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ पे के एक्स प्लस ओमेगा टी आएगा, ठीक है। अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो, पॉजिटिव में है तो माइनस टी, निगेटिव अपोजिट है, पॉजिटिव का माइनस निगेटिव का प्लस, ओके, याद रखो। अगर वाई डायरेक्शन में है तो अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन, जहां एक्स है वहां वाई मिलेगा, राइट ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ वाई टी, जहां एक्स है वहां वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू ए साइन के वाई माइनस ओमेगा टी लिखेंगे। और निगेटिव वाई डायरेक्शन मतलब यहाँ प्लस माइनस आएगा, निगेटिव के लिए माइनस, प्लस पॉजिटिव के लिए माइनस। तो जहां एक्स है वहां बस वाई चेंज होगा, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, जब एमसीक्यूज लेंगे तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो ये 3 फॉर्म्स हमने देखे, और भी इसके बहुत अलग अलग फॉर्म्स है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले सेकेंड पॉइंट में k इज इक्वल टू क्या होता है, 2π बाय लैम्बडा होता है वेव नंबर, एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn होता है।
तो इन दोनों की जगह पे अगर हम लोग 2 पाई की वैल्यू डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ k की जगह पे 2 पाई बाय लैम्बडा लिखो, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, माइनस ओमेगा की जगह पे 2 पाई एन लिखो, 2 पाई एन इंटू टी। दोनों में से 2 पाई अगर हमने कॉमन निकाला तो हमें क्या मिलेगा, ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट, यहाँ x डिवाइड बाय लैम्बडा मिलेगा, माइनस 2 पाई बाहर गया, n इंटू टी मिलेगा। ठीक है, तो इस n की जगह पे हम 1/t भी डाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्म मिला हमें, ये एक फॉर्मूला है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत इसके ऊपर क्या क्या पूछा जाता है, एम्पलीट्यूड निकालो। ए क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का ए है, याद रखो। यहाँ ए क्या है, एम्पलीट्यूड का, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है, पोजीशन, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, एन है फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, टाइम। ये सभी बातें आपको पता है ऑलरेडी, राइट ना। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन लेक्चर में। उसके बाद देखो, अगर हमने एन की जगह पे 1/t पुट किया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 डिवाइड बाई टी, तो n की जगह पे हमने 1/t पुट किया तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट x अपॉन लैम्बडा माइनस t डिवाइड बाय, n की जगह पे 1/t डाला तो ये डिवाइड बाय t बनेगा। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, राइट ना। ये देखो, ये एक फॉर्मूला है, पॉजिटिव का देख रहे हैं हम लोग, निगेटिव का नहीं। तो यहाँ बस निगेटिव में प्लस आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का ही इक्वेशन आपको पूछा जाता है। तो y ऑफ एक्स टी ए साइन, यहाँ पे माइनस n 2 पाई डाला तो 2 पाई कॉमन लिया, तो ये एक फॉर्म बनता है, ये दूसरा फॉर्म बनता है। और क्या बन सकता है देखो, उसके बाद देखो वेव वेलोसिटी, वेव फ्रीक्वेंसी का हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या, v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने n की जगह पे t 1/t यूज किया तो v इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा बाई t मिलेगा। n की जगह पे मैंने 1/t डाला तो लैम्बडा बाई t मिलेगा। तो t का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू, ये v इधर आएगा, t उधर जाएगा, मतलब लैम्बडा बाई v मिलेगा। तो इस t की जगह पे हम लोग लैम्बडा बाई v पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट, यहाँ x डिवाइड बाय लैम्बडा एज इट इज रखो, माइनस t डिवाइड बाय लैम्बडा, t की जगह पे हम ये डालेंगे लैम्बडा डिवाइड बाय v। ठीक है, तो ये v ऊपर जाएगा, देखो हाँ, ये v ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों में से हम लोग लैम्बडा कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, और ये लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा हमने बाहर निकाला तो 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा बनेगा। ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे बस x माइनस ये v ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा vt। तो ये तीसरा फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है, तीसरा नहीं चौथा फॉर्मूला मिलता है। तो ये इसके अलग अलग फॉर्म से सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के, ये हो गया आपका k एंड ओमेगा के फॉर्म में। उसके बाद हमने 2 पाई लैम्बडा एंड n के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के फॉर्म में, उसके बाद टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखा एंड देन वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा। तो ये अलग अलग फॉर्म में आपको कौन सा भी इसमें इक्वेशन दिया जा सकता है, वेलोसिटी पूछी जा सकती है, एम्पलीट्यूड, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करने ही वाले हैं वैसे, बट फिलहाल ये उनके फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे। उसके बाद देखो बच्चों, मैच द कॉलम, आपके बुक में एक टेबल उन्होंने दिया है, तो उसमें क्वांटिटी दी है और उनके एसआई यूनिट्स दिए हैं। तो फर्स्ट कॉलम में देखो वेव नंबर दिया है k, वेवलेंथ दी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर देखो, वेव नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा, राइट। तो यहाँ 2 पाई, पाई मतलब क्या, रेडियन आएगा, रेडियन डिवाइड बाय लैम्बडा क्या होता है, मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है। लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ हम लोग डिस्टेंस है मतलब मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट क्या आएगा, रेडियन, रेडियन मीटर इनवर्स। मतलब ऑप्शन देखो कौन सा है यहाँ पे, के फर्स्ट ऑप्शन है मैच द कॉलम, और उसके लिए पेयर कौन सी आएगी फिर, रेडियन मीटर इनवर्स कौन सा है, बी।
तो 1 के लिए क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखो क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू, वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस, मतलब मैंने आपको बोला है ना डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, टू सक्सेसिव पार्टिकल। तो लैम्बडा के लिए बस क्या आएगा, मीटर आएगा। मीटर कौन सा है देखो, ऑप्शन सेकेंड वेवलेंथ है, और सेकेंड के लिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। फर्स्ट के लिए ऑप्शन बी, सेकेंड के लिए ऑप्शन सी। थर्ड देखो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2πn। 2π मतलब क्या, रेडियन, एंड n मतलब क्या, n होता है 1/t, है ना। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2π 1/t। तो t क्या है, सेकेंड, तो t मतलब सेकेंड 1/सेकेंड आएगा यहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे रेडियन सेकेंड इनवर्स, है ना। कौन सा है देखो, ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड के लिए ये कौन सा है, थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। डी में दिया है रेडियन सेकंड इनवर्स, राइट ना। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। एंड फोर्थ वाला क्या दिया है उन्होंने, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, बहुत सिंपल है। देखो अलग अलग यूनिट को अलग अलग फॉर्म में लिखा है उन्होंने। फोर्थ वाला क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का एन के लिए बस होता है हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। तो फोर्थ के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अलग रहेगा, 2πn है ना, तो रेडियन सेकेंड इनवर्स रहेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए बस हर्ज, एन है तो बस हर्ज रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज में पूछा गया क्वेश्चन है, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin bx प्लस ct है। प्लस माइनस पे डिपेंड करता है, ये प्लस ct है। मैंने आपको बोला प्लस किसके लिए होता है, माइनस किसके लिए होता है। गिवन दैट द कांस्टेंट a b एंड c आर पॉजिटिव, कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द वेव इज मूविंग। देखो अभी मैंने आपको बताया kx माइनस ओमेगा t किसके लिए होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए, एंड kx प्लस ओमेगा t होता है निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है a साइन bx प्लस ct दिया है, तो प्लस किसके लिए रहेगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द वेव इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्स एक्सिस। ये इसका आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल सवाल उन्होंने पूछा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस है इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चंस देखो क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4π इन ब्रैकेट t डिवाइड बाय 0.08 माइनस x डिवाइड बाय 0.8 इन SI यूनिट। इक्वेशन इतना दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। फाइंड फर्स्ट वेवलेंथ, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको नोट डाउन करो। उस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे जो जनरल इक्वेशन है उससे, और उसमें जो टर्म्स है वही टर्म्स की जगह पे जो वैल्यूज होगी वही उनकी वैल्यू होगी, मतलब वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड की। तो देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नोट डाउन करो। इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4π इन ब्रैकेट t डिवाइड बाय 0.08 माइनस x डिवाइड बाय 0.4। ओके, ये इक्वेशन है। और हमारा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन 2π इन ब्रैकेट एन टी। अभी बहुत सारे इक्वेशंस मैंने बताए, बट उसमें से ये जो इक्वेशन है ये इससे कंपेयर करना है हमें। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वो दिख रहा है x डिवाइड बाय 0.4, मतलब x डिवाइड बाय लैम्बडा के जैसा दिख रहा है। हमें लैम्बडा चाहिए ही, मतलब वेवलेंथ हमें चाहिए। उसके बाद ये दिख रहा है t डिवाइड बाय 0.04, मतलब ये एन टी के जैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 4π है,
तो सबसे पहले हमें ये 4 पाई को 2 पाई करना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो इस इक्वेशन को अगर मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो हमें क्या मिलेगा? देखो वो सेपरेट टर्म करने से अच्छा ही ये जो 4 है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं 2 इंटू 2 में। तो ये क्या आएगा? a साइन 2 पाई इंटू 2। ये 2 जो है 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा एंड ब्रैकेट में अभी ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, t डिवाइड बाय 0.08 एज इट इज रहेगा, माइनस x डिवाइड बाय 0.4 नहीं 0.8 है यहाँ पे, है ना, 0.4 नहीं है यहाँ पे, 0.8 है। अब देखो ये 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? a साइन ये 2 पाई आ गया, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये होगा 2t डिवाइड बाय 0.08 माइनस 2x, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 0.8। 2 से डिवाइड करो, ये आएगा 0.04 एंड ये आएगा 0.4। ओके, अब देखो ये इक्वेशन सेम इसके जैसा हो गया, दैट इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t डिवाइड बाय 0.04 माइनस x डिवाइड बाय 0.4। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, देन कंपेयरिंग इक्वेशन विथ इक्वेशन 1। ओके, और हमें क्या क्या फाइंड करना है? देखो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। अब देखो ये इक्वेशन, यहाँ पे लैम्बडा कहाँ है? यहाँ पे। तो ये लैम्बडा की जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है? 0.4। सो लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0.4 मीटर। बहुत सिंपल है। सेकेंड हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो यहाँ n, फ्रीक्वेंसी n इंटू टी है, तो यहाँ n की जगह पे क्या आ रहा है? 1 डिवाइड बाय 0.04 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 0.04। तो ये कितना आएगा? देखो ये पॉइंट को शिफ्ट करो, अगर मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया तो ये एक डिजिट शिफ्ट किया ऊपर, वो एक जीरो बढ़ेगा, एक डिजिट और शिफ्ट किया तो 100 और डिवाइड बाय क्या होगा? 4। तो ये होगा 25 4 मतलब ये होगा 25 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और क्या पूछा? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ए की जगह पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है? मैंने ए ही लिख दिया। यहाँ पे क्या है? 0.2। वेट, यहाँ पे 0.2 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 0.2 ए की जगह पे। तो हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर। हो गई सब वैल्यूज। बस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है और उसकी जगह पे वो वैल्यू है, ना कुछ कैलकुलेशन ना कुछ है, उसकी जगह पे जो वैल्यू है उनको आपको एज इट इज़ कॉपी करके लिखना है। समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, राइट द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर एंड पीरियड 0.04 सेकेंड traveling along the positive x-axis with velocity of 12.5 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन नहीं दिया है बट वैल्यूज़ दी है, और वैल्यूज़ का यूज़ करके हमें उसकी जगह पर वो वैल्यू लिखे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है? बहुत ही सिंपल है, देखो क्या क्या दिया है वो लिख लो। एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 0.02 मीटर। उसके बाद बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर एंड पीरियड मतलब टाइम टी कितना दिया है? 0.04 सेकेंड। ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब बीच में कौन सा साइन आएगा? निगेटिव ही आएगा, याद रखो। पॉजिटिव के लिए निगेटिव होता है, निगेटिव के लिए पॉजिटिव होता है। विथ वेलोसिटी वी दिया है, वी कितना दिया है? 12.5 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो इक्वेशन पहले लिख लो, क्या इक्वेशन है अपना? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा इक्वेशन लिखो जिसमें उसके बहुत सारे फॉर्म है ना,
तो उसमें से ऐसा इक्वेशन लो जिसमें टी आना चाहिए वी की जगह पे आप लैम्बडा भी ला सकते हैं, तो लैम्बडा आना चाहिए, ऐसा इक्वेशन लिखो। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल T डिवाइड बाय कैपिटल स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T माइनस x डिवाइड बाय लैम्बडा। तो अभी इसकी जगह पे देखो, हमें t पता है, a पता है, स्मॉल t तो एज इट इज़ रहेगा, लैम्बडा की जगह पे हमें उन्होंने v दिया है, तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे, पहले लैम्बडा निकालना होगा। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये हमने 11th में स्टडी किया है। लैम्बडा इज इक्वल टू v इंटू टी होता है, तो इसकी वैल्यूज डाल दो। v कितना है 12.5 इंटू टी कितना है 0.04, तो कितना होगा ये 4 5 जा 22 एंड इट इज़ 0.50 मतलब 0.500 आएगा, ये 0.500 दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये हमें क्या मिला, लैम्बडा। ठीक है, अब देखो इसकी सभी वैल्यूज डाल दो। y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू a क्या है 0.02 मीटर इंटू साइन 2 पाई इन ब्रैकेट t डिवाइड बाय 0.04 सेकेंड माइनस x डिवाइड बाय ये क्या है 0.5 मीटर। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें एक कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, उससे भी आपको पता चल जाएगा। देखो, अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन with a velocity of 40 meter per second. Calculate the propagation constant and the phase difference between 2 points separated by a distance of 0.8. मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है 2 पॉइंट से दिए हैं, 2 पॉइंट्स की वेव्स जो है वो अलग अलग फेज डिफरेंस से चल रही है। दोनों का फेज डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। देखो, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुई वेव, ये दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हुई वेव, तो इन दोनों के बीच में सपोज ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे, और ये वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, सपोज ये वेव जब ये वेव यहाँ तक गई तब ये वेव स्टार्ट हुई, मतलब ऐसे। ठीक है, तो एंगल कितना रहेगा, देखो इस यहाँ पे एंगल कितना होता है 0, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270 एंड यहाँ पे होता है 360। ओके, तो अभी ये वेव ने जब 180 एंगल कंप्लीट किया तब ये वेव स्टार्ट हुई है ना, ये यहाँ से चल रही है। ये वेव ने जब 180 एंगल कंप्लीट किया तब ये वेव स्टार्ट हुई। इसका मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 180 का। 180 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई, तो इसमें फेज डिफरेंस कितना आया पाई, इसको फेज डिफरेंस बोला जाता है। तो इनको ये फेज डिफरेंस चाहिए, और अपने इक्वेशन ऑफ मोशन में मतलब सिंपल हार्मोनिक के जनरल इक्वेशन में फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा जो है ना, हम क्या लिखते हैं a साइन, यहाँ पे 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई किया, a साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा एंड माइनस kt होता है। तो यहाँ पे ये जो 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा है इसको कहा जाता है फेज डिफरेंस। तो हमें ये निकालना है 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख रहे हैं ना, अभी तक हम लोग इसको kt माइनस ओमेगा टी ऐसे लिख रहे हैं, मतलब नहीं सॉरी ओमेगा टी नहीं, 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा ऐसे लिख रहे हैं, राइट ना। सो ये 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस कहेंगे। ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो हमें ये फेज डिफरेंस निकालना है। उन्होंने x दिया है, x क्या दिया है, दोनों डिस्टेंस कितने से डिस्टेंस से सेपरेट हुई है 0.8 जितने डिस्टेंस से सेपरेट हुई है, तो उनका फेज डिफरेंस निकालो ऐसे उन्होंने बोला है। तो देखते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, n सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव फ्रीक्वेंसी दी है n इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। उसके बाद बोला इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी, मतलब v दिया है 40 मीटर पर सेकेंड।
कैलकुलेट द प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड द फेज डिफरेंस। प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब के निकालना है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट मतलब के निकालना है, एंड द फेज डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स फेज डिफरेंस को आप एक डेल्टा नाम दे दो, ठीक है। फेज डिफरेंस एंड डेल्टा निकालना है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट के का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, राइट। एंड डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा। तो इन दोनों के लिए हमें लैम्बडा लगने वाला है। यहाँ पे डिस्टेंस उन्होंने दिया है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.8 मीटर, ओके। तो ये एक समय दिया है, लेकिन यहाँ पे भी लैम्बडा लगने वाला है, यहाँ पे भी लगने वाला है। तो पहले तो हम लैम्बडा निकाल लेते हैं। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? देखो, v इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू लैम्बडा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ क्या है? v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा? v डिवाइड बाय n। देखो बच्चों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको करने ही पड़ेंगे और उनके फॉर्मूलेज लर्न करने ही पड़ेंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछते हैं, हालांकि बोर्ड एग्जाम में कम न्यूमेरिकल रहेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछते ही है। सो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर मत करो। सो लैम्बडा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय एन पहले निकाल लेते हैं। वी आपको पता है 40 एंड एन है आपका 5, तो आपका आंसर आएगा 8, राइट ना, 8 मीटर। ये आपका लैम्बडा मिला। सो अभी हम लोग के निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 8, दैट इज इक्वल टू पाई 2 4 जा मतलब पाई बाय 4 मीटर इनवर्स। ये आपका कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? दैट इज अ प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, इसको वेव नंबर भी बोला जाता है। तो ये वो आपका के। उसके बाद हमें निकालना है फेज डिफरेंस डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है? 0.8 है, डिवाइड बाय लैम्बडा क्या है? 8 है। सो दिस इज 0.1। 2 पाई इंटू 0.1, ये क्या हमें मिलेगा? 0.1 को हम लोग डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं, राइट ना। देखो कैसे। 0.1 क्या होता है? 10⁻⁻1। तो ये 10⁻⁻1 जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा? +1 बनेगा, तो ये होगा डिवाइड बाय 10, है ना। मतलब 0.1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 10 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होगा 2 5 जा 10, सो दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन। ये होगा आपका रेडियन। और क्या आएगा इसका? रेडियन। हाँ, ये मीटर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बस रेडियन ही आएगा। तो ये आपका डेल्टा। समझ में आए? फेज डिफरेंस इसका मिला पाई बाय 5 रेडियन एंड कांस्टेंट मिला पाई बाय 4 मीटर इनवर्स। देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखो, अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला देखा, क्या होता है? ए साइन, ये वाला फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा माइनस ओमेगा की जगह पे 2 पाई एन इंटू टी, ठीक है। तो देखो, इसमें ये जो है इसको कहा जाता है डेल्टा। अभी हमने स्टडी किया, इसको क्या कहा जाता है? डेल्टा। मतलब 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा। ये क्या होता है आपका? फेज डिफरेंस। ये बात आप नोट डाउन कर लो। फेज डिफरेंस फॉर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए, मतलब एक्स दिया है ना, तो ये डिस्टेंस से फेज डिफरेंस होगा। कितने डिस्टेंस से वेव आगे पीछे है, उसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं, राइट। उसके बाद ये जो पॉइंट है 2 पाई एन इंटू टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एन की जगह पे मैं 1 डिवाइड बाई टी लिखूंगी, तो मुझे मिलेगा 2 पाई टी डिवाइड बाई टी। ये भी एक फेज डिफरेंस ही है, लेकिन ये जो फेज डिफरेंस है ये टाइम के लिए है। फेज डिफरेंस फॉर अ इंस्टेंट,
इंस्टेंट के लिए ये होता है फॉर्मूला, फेज डिफरेंस फॉर इंस्टेंट के लिए, एंड फेज डिफरेंस फॉर अ डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है। मतलब कितने टाइम से वेव आगे पीछे है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला देखेंगे। अगर उन्होंने बोला इतने डिस्टेंस से वेव आगे पीछे है तो हम ये फॉर्मूला देखेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फाई, इसके लिए हम डेल्टा यूज़ करते हैं, इसके लिए फाई यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें उन्होंने ये फॉर्मूले से फेज डिफरेंस पूछा है, मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए फेज डिफरेंस पूछा है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल, उससे आपको पता चल जाएगा। जो मैंने थ्योरी बताई उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो लगने वाली है आपको और पता भी होना चाहिए। ऑसिलेशन में वैसे हमने देखा है बट अभी लिख लो उसको। सो न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड, मतलब एन दिया है एंड वी दिया है। तो पहला पॉइंट देखो, आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है ये। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टन पॉइंट एट टाइम्स 1.0 ms अपार्ट। फेज डिफरेंस फॉर टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टन, अभी टाइम उन्होंने दिया है देखो, एट टाइम 1.0 ms अपार्ट। अगर टाइम दिया है मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए फेज डिफरेंस पूछा है। जहाँ टाइम दिया रहेगा वहाँ पे हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ एक्स दिया रहेगा वहाँ पे हम लोग एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री मतलब फेज डिफरेंस दिया है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस, मतलब एक्स निकालना है। तो आपको फेज डिफरेंस दिया है उसके ऊपर से एक्स निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो जो दिया है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन एन, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 500 हर्ट्ज, वेलोसिटी दी है 350 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको डेल्टा टी मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट बोला है ना, तो टी बोला है 1.0 ms, दैट इज इक्वल टू ms। ms मतलब क्या, 10⁻³ सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग इसको। मिली सेकेंड दिया है तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ इंटू 1 10⁻³ ही आएगा। और उन्होंने फेज डिफरेंस दिया है डेल्टा फाई इज इक्वल टू, आपने इसको डेल्टा भी बोला, ऐसे भी बोला है हमने डेल्टा, इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने इसको डेल्टा यूज किया है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना दिया है उन्होंने 45 डिग्री दिया है। तो इसको हम रेडियन में लिख लेते हैं क्योंकि हम सब वैल्यूज रेडियन में डाल रहे हैं। तो π/4 रेडियन आएगा ये, राइट ना। रेडियन में कैसे निकालते हैं पता है ना आपको, π/180 से उसको डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आएगा π/4 आएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या है, देखो सबसे पहले डेल्टा फाई निकालना है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू व्हाट एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो दोनों के लिए तो आपको लैम्बडा लगने ही वाला है, तो लैम्बडा पहले निकाल लो। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, v डिवाइड बाय n इज इक्वल टू, v कितना दिया है 350 डिवाइड बाय n कितना दिया है 500, 0 0 गेट कैंसल, ये हमें मिलेगा 7 डिवाइड बाय 10 है ना, 7 5 जा 10, 5 10 जा, सो 7 डिवाइड बाय 10 मीटर, ये आपको लैम्बडा मिला। अब निकालते हैं डेल्टा 5, उन्होंने डेल्टा 5 भी पूछा है। तो डेल्टा 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, 2π डेल्टा टी डिवाइड बाय टी। इंस्टेंट है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट टाइम, तो ये डेल्टा टी दिया है। तो 2π इंटू ये कितना दिया है 10⁻³ टी कितना दिया है 10⁻³ बट हमें ये टी नहीं दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, पहले ये टी की जगह पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते, 2π n इंटू डेल्टा टी। सो ये वैल्यूज डाल दो, 2π एज इट इज रहेगा इंटू एन कितना दिया है 500 इंटू डेल्टा टी कितना दिया है 10⁻³
तो इसका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखो, ये 500 इंटू 2 कितना होगा, 1000, आ गया आपका आंसर। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1000 इंटू पाई इंटू ये क्या है, 10⁻³ मतलब है 1/1000 है ना। तो ये कैंसल, आपका आंसर रहेगा पाई रेडियन। फेज डिफरेंस कितना है, मतलब पाई रेडियन। तो आपको समझ में आ गया होगा, पाई रेडियन मैंने आपको बताया है कैसे होता है फेज डिफरेंस। उसके बाद देखो, ये इसको पहले नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर लेती हूँ क्योंकि हमें डेल्टा एक्स भी निकालना है। डेल्टा एक्स देखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, पहले डेल्टा का फॉर्मूला लिख लो। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एक्स। ये डेल्टा मतलब छोटा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमने लिया है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय लैम्डा होता है। तो हमें डेल्टा एक्स निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बोला, स्मॉलेस्ट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये डेल्टा इधर आएगा, ये डेल्टा एक्स एज इट इज रहने दो, बाकी टर्म्स को उधर शिफ्ट करो। तो ये डेल्टा ऐसे ही रहेगा, डेल्टा इंटू ये लैम्डा इस साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2 पाई डिवाइड होगा। सब वैल्यूज पता है, डाल दो। लैम्डा हमने कैलकुलेट किया है 7/10 होता है, ऑलरेडी हमने उसको यूज किया है। डेल्टा कितना है, पाई/4 इंटू 7/10 डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये पाई गेट कैंसल, 4 नीचे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7/4 इंटू 2 इंटू 10 है ना, ये 10 भी नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 10 इज 80। सो ये होगा 7/80। तो इसका आंसर आएगा 0.0875, डिवीजन करना होगा मीटर। तो ये हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अगर मैंने इधर 2 पॉइंट शिफ्ट किए तो ये 8.75 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि 10⁻² होती है सेंटी की वैल्यू। तो ये कितना बनेगा, आप ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमें कितना मिला, 8.75 सेंटीमीटर। तो ये इतने फेज डिफरेंस, मतलब इतने डिस्टेंस से वो सेपरेट है। मतलब देखो, यहाँ पे हम लोग फेज डिफरेंस ऐसे ले रहे थे, है ना, ये फेज डिफरेंस ले रहे थे। ये वेव एंगल से इतनी आगे है और डिस्टेंस से कितनी आगे है, 8.75 से। एंगल से कितनी आगे है, 45 डिग्री आगे है, और डिस्टेंस से कितनी आगे है, 8.75 डिग्री आगे है। ऐसे उसका मीनिंग होता है, समझ में आया। उसी तरह टाइम का भी है, यहाँ फेज डिफरेंस हम टाइम से लेते हैं। इसके पहले जो हमने कैलकुलेट किया वहाँ डेल्टा टी लिया था, मतलब टाइम, इतने टाइम से आगे चल रही है और ये वेव फिर इतने टाइम से पीछे चल रही है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, आपकी एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है वो। न्यूमेरिकल देखो क्या है, 2 साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड if their frequencies are also identical and are equal to 540 hertz। उनकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, 2 साउंड वेव्स है, 330 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है। साउंड का वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट दी है, दोनों की सेम दी है, दैट इज 540 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, अभी यहाँ पे उन्होंने फेज डिफरेंस पूछा है, बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट्स 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम अदर सोर्स इफ द सोर्सेस आर इन फेज। दोनों सोर्सेस इन फेज में बोला है और उनका फेज डिफरेंस हमें पूछा है। मतलब देखो यहाँ पे दिया क्या है, पहले वो लिख लो। गिवन दोनों की वेलोसिटी उन्होंने सेम दी है, 2 वेव्स है, 330 मीटर पर सेकेंड, एन भी दोनों का सेम है 540 हर्ट्ज। अब यहाँ पे डिस्टेंस उन्होंने एक वेव का कितना, मतलब x1 हम लेते हैं, x1 कितना दिया है 3.5 मीटर एंड x2 दिया है 3 मीटर, राइट। तो डेल्टा x क्या आएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू आएगा x1 माइनस x2 आएगा। अगर हमें एक ही x चाहिए ना, वो कितना है 3.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5 मीटर, और हमें निकालना है डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय लैम्बडा, ये इसका फॉर्मूला है। तो लैम्बडा पहले निकाल लो, लैम्बडा निकालने के लिए हमें v डिवाइड बाय n करना पड़ेगा। तो v कितना दिया है यहाँ पे 330 डिवाइड बाय n कितना दिया है 540। सो 0 0 गेट कैंसल,
सो 11 3 एंड 18 3 राइट ना, 11 इंटू 3 18 इंटू 3, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 11 डिवाइड बाई 18 मीटर लैम्बडा। तो निकालो डेल्टा फाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई, डेल्टा एक्स मिल गया आपको कितना है 0.5 है, डिवाइड बाय लैम्बडा कितना है 11 डिवाइड बाय 18, सो दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, इस 0.5 को है ना इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस 0.5 को 1 डिवाइड बाई 2 लिख लेते हैं, चलेगा ना। तो ये 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, 18 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा, मतलब 18 डिवाइड बाय 18 और ये पाई बचा यहाँ पे 18 पाई डिवाइड बाय 11। ओके, इसको आप सॉल्व करो कितना आता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना बचा 1.636, ये इसका आंसर दिया है उन्होंने 1.636 पाई, दैट इज नियरली इक्वल टू 1.64 पाई। ठीक है, ये हमारा क्या मिलेगा डेल्टा फाई रेडियन। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल था। एक्सरसाइज में इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल उन्होंने डाले हैं, नियर अबाउट 3 न्यूमेरिकल हमने अभी तक सॉल्व किए। तो ये सभी बातें ऑलरेडी ऑसिलेशन में हमने ये सभी चीज़ें स्टडी की है, वो चैप्टर देखो आप डिटेल में, उसके बाद ये चैप्टर स्टडी करो, इट्स बेटर राइट ना। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है अपना, तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।